फ्रेंड्स ये एक एडिटोरियल है जीएस3 का, रिलेटेड टू जीएस3, वो देखते हैं। तो इसमें जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है, तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, कोई भी इकोनॉमी का आंसर आता है आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, और इसमें जो कमी है अभी, वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी जो कमी है वो क्या है कि जो इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है। तो ये 2 पॉइंट्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे जीएसटी आर्टिकल पे आते हैं, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, तो अभी उसकी 8th एनिवर्सरी है। तो राइटर ये बोल रहा है कि अभी 8th एनिवर्सरी, लेकिन जो इस बार जो जीएसटी कलेक्शन हुई है वो बहुत मतलब कम हुई है कंपैरेटिवली। तो ये क्या कर रहा है, स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बता रहा है। तो बता रहा है कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। फिर ये डाटा भी दिए हैं, ये आप देख सकते हो कि कितनी सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन 1.85 लाख करोड़ हुआ है, पिछले 4 महीने में सबसे कम हुई है ये वाली। ठीक है, और ये खाली 6.2% इंक्रीज बताता है जून 2024 में, जो कि स्लोएस्ट ग्रोथ रेट है 4 साल में। ठीक है, तो ये बताइए, अभी इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात कर रहा है कि क्योंकि जीएसटी कंज्यूमशन टैक्स है, तो ये अगर इसकी डिप आ गई, मतलब कम आ गया, तो मतलब स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसके बहुत ज्यादा दूरगामी परिणाम है। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स का बोल रहा है। रिफॉर्म्स क्या क्या बोल रहा है, पहली बात, आपने फ्यूल और अल्कोहल को इंक्लूड नहीं किया। आप बोलते हो कि जीएसटी क्या है, जीएसटी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखो, जीएसटी हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि जीएसटी वॉज वन नेशन वन टैक्स, लेकिन अगर आप अल्कोहल और फ्यूल को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो वो उसका जो पर्पज है वो फुलफिल नहीं हो रहा। अब वो क्यों नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि स्टेट को लगता है, स्टेट्स अपना टैक्स लगाते हैं इसके ऊपर, और उनको डायरेक्ट इनकम इससे मिल जाती है। अब हो ये रहा है कि इसको चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टेट की ये कंसर्न है कि हमको फिर पैसा लेट मिलेगा। तो राइटर ये कह रहा है कि सेंटर को ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, और टाइमली जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स करना चाहिए, तो ये इससे सही हो जाएगा। दूसरा, राइटर ये बोल रहा है कि ये जो सेंटर शुड रिड्यूस इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन नॉन शेयरेबल सेसेस, तो जो सेस है उसको डिवाइड करना चाहिए जो सेस लेता है। उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि स्टेट्स को जो जो इलेक्शन फ्रीबीज होती हैं, उसमें जो खर्चा होता है जो इंक्रीज रेवेन्यू का, वो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18%, ये सब जो है ना, ये इसके थोड़ा सा रेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, और ये काउंसिल में है भी सही, और ये बता रहा है राइटर कि हो जाएगा। उसके बाद ये बता रहा है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो पहले लगाया गया था, जब ये जो जीएसटी आया था, और उसके बाद कोविड-19 में इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था आगे, कि अभी लॉस हो रहा है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है और अभी हटा देना चाहिए, जिससे कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और राइटर ये कह रहा है कि देखो, अभी हमारा क्या है, पहले था इंडिया फर्स्ट, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारी सोच क्या है, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो हमको इसके लिए अपनी टैक्स फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइटर ने ये कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा एडिटोरियल था, थैंक यू सो मच।